हेलो एवरीवन, वेलकम टू द फीडियाज एकेडमी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने एजुकेशन चैनल द फीडियाज एकेडमी पे। मैं कपिल शानीला आपके साथ मौजूद हूँ, आपका स्वागत करता हूँ। आज की क्लास के अंदर हम जैसे कि कुछ बच्चों ने डिमांड की थी कि जो हमने कुछ दिन पहले रिवर्स टॉपिक किया था, उस रिवर्स टॉपिक से कुछ और क्वेश्चन करवाए जाए ताकि वो कंप्लीट टॉपिक रिवाइज हो जाए। तो सभी बच्चे जो कंटेंट कोर्स से हमारे जुड़े हुए हैं उनके लिए रिवीजन क्लास लेके आ गए हैं। तो रिवीजन क्लास सभी बच्चे करते रहें, क्योंकि रिवीजन से इन्हीं क्वेश्चन से आपको प्रैक्टिस होगी। कंटेंट पढ़ते रहिए और रिवीजन करते रहिए, यही तरीका है। ठीक है। दूसरा, आप सभी का कल आप सबको पता है गूगल फॉर्म का टेस्ट है, उसके टॉपिक आपको दे दिए गए हैं। आपको 100 क्वेश्चन मिलेंगे और 100 क्वेश्चन को आपको अटेम्प्ट करना पड़ेगा। आपको लिंक ऐप के थ्रू मिल जाएगा। ठीक है। पहले बाकी टीचर्स को ऐप के थ्रू लिंक भेजना आता था, मुझे नहीं पता था, तो इसलिए आप सभी मैं लिंक भेजता था लेकिन वो ओपन नहीं होता था। इस बार आपको सभी बच्चों को, क्योंकि काफी बच्चे हमारे व्हाट्सएप ग्रुप जो हमारे कोर्स में एनरोल्ड है वो व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े हुए हैं। ठीक है। तो उन बच्चों को एक ही तरीके से, और बहुत सारे व्हाट्सएप ग्रुप होने की वजह से बच्चे डिस्टर्बेंस भी फील करते हैं, तो व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से उन बच्चों तक लिंक नहीं पहुंचता था। इस बार ऐप के माध्यम से आप सभी को लिंक मिल जाएगा। ठीक है, जो व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं है। ठीक है। तो अब बाकी जो बच्चे हमारे साथ नए जुड़े हैं उनको मैं बता देता हूं कि ये क्लास केवीएस पीआरटी के बच्चों के लिए, क्योंकि वैकेंसी अराउंड द कॉर्नर है, आने वाली है। डीएसएसबी पीआरटी के बच्चे हैं और डीएसएसबी और केवीएस में जो टीजीटी पीजीटी की तैयारी करने वाले हैं उनके लिए बहुत ज्यादा लाभदायक रहेगी। जो जनरल पार्ट है वो उनका कवर होगा और मेन पार्ट यहाँ का कवर होगा। जीएस का पार्ट जो है वो यहाँ का कवर हो जाएगा। जो ईवीएस का पोर्शन है केवीएस पीआरटी में वो कवर हो जाएगा। इसके साथ साथ बाकी किसी भी एग्जाम के लिए जीएस इंपोर्टेंट रहेगी। जीएस जो है वो बिल्कुल फंडामेंटल जीएस करवाई जाएगी। तो आप सभी तैयार हैं मुझे लगता है, तो शुरू करते हैं हम आज की क्लास। पहला जो टॉपिक है वो है, पहला जो क्वेश्चन है वो है द वाटरफॉल मेड बाय नर्मदा रिवर एट मार्बल रॉक्स नियर जबलपुर इन मध्य प्रदेश इज। कौन सी रिवर है जो कि मध्य प्रदेश के जबलपुर के पास वाटरफॉल बनाती है संगमरमर की चट्टानों के ऊपर। नर्मदा रिवर जो है, नर्मदा रिवर जब फ्लो करती है वेस्ट की तरफ फ्लो करती है, आपको पता है वेस्ट फ्लोइंग रिवर है। आपसे क्वेश्चन भी पूछता है कौन सी दो रिवर ऐसी है जो वेस्ट की तरफ फ्लो करती है, तो नर्मदा है और एक तापी है। नर्मदा रिवर जब वेस्ट की तरफ फ्लो करती है और जब वो मध्य प्रदेश में एंटर करती है तो मध्य प्रदेश के अंदर आपको वहां मार्बल रॉक्स मिलती है। मार्बल रॉक्स को ये काट नहीं पाती और आगे की रॉक्स जो सॉफ्ट होती है उनको काट देती है। इसकी वजह से यहाँ पर एक बहुत बड़ा वाटरफॉल बनता है जिसे धुआंधार वाटरफॉल कहते हैं। ठीक है, धुआंधार वाटरफॉल कहते हैं। ठीक है, ये नर्मदा रिवर पर ही है। बाकी नर्मदा रिवर बाद में अरब सागर में जाकर गिर जाती है। तो हमारा सही आंसर हो गया धुआंधार फॉल। यहाँ पर एक देखिए जोग फॉल का जिक्र किया गया है। जोग फॉल काफी बार एग्जाम में आता है। तो ये जोग फॉल पहले भारत का सबसे बड़ा फॉल हुआ करता था। ये शरावती नदी के ऊपर है, लेकिन अब ये सेकंड नंबर पर है। उसके बाद शिव समंदरम, ये कावेरी नदी पर है। ये भी क्वेश्चन आता है। भारत की पहली जल विद्युत परियोजना, ठीक है, जल विद्युत परियोजना भारत में अंग्रेजों के समय पर सबसे पहली जो शुरू हुई थी वो यहीं पर शुरू हुई थी। दैट इज वाई दिस क्वेश्चन इज आस्क्ड अगेन एंड अगेन। हम कभी कभी भूल जाते हैं, हम कभी कभी घबरा जाते हैं। ठीक है, एक ये फॉल है, ये मेघालय के अंदर है, ये भी ध्यान रखें। चलिए आगे बढ़ते हैं नए क्वेश्चन पे। विच रिवर फ्लो थ्रू कश्मीर वैली। कश्मीर वैली से कौन सी रिवर फ्लो करती है कश्मीर घाटी के माध्यम से। ये जो क्वेश्चन आपको करवाए जा रहे हैं ये गूगल फॉर्म के उन्हीं क्वेश्चन को करवाया जा रहा है, क्योंकि जो बच्चे कोर्स में नहीं है और हमारे साथ यूट्यूब से जुड़े रेगुलर पढ़ रहे हैं उन बच्चों को हम यूट्यूब पे क्लासेस से ही पढ़ा रहे हैं। वो बच्चे जैसा कंफर्टेबल फील करते हैं, तो उन बच्चों को गूगल फॉर्म के जो क्वेश्चन है वो यहाँ पर रिवाइज करवाए जा रहे हैं। ठीक है, तो बस इतना सा फर्क है कि कंटेंट वाले बच्चे अपना कंटेंट पढ़ के सीधा टेस्ट दे देते हैं और आप डेली क्लासेस से इन क्वेश्चन को रिवाइज कर लेते हैं। तो ये गूगल फॉर्म से ही क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूँ। विच रिवर फ्लो थ्रू कश्मीर वैली। कश्मीर घाटी के माध्यम से कौन सी नदी बहती है। इंडस यानी कि सिंधु नदी, दूसरा है झेलम नदी, या फिर चेनाब नदी, या फिर रावी नदी। ये ऑप्शन नहीं है, तो आपको आंसर बताना पड़ेगा। कश्मीर घाटी के अंदर से झेलम नदी बहती है, ध्यान रखेंगे। झेलम नदी
कश्मीर के वेरीनाग झील से निकलती है, वेरीनाग झील से इसका उद्गम होता है और उसके बाद ये आगे बहती हुई कश्मीर वैली से होके जाती है। और इसी नदी जो है टेक्टोनिक शिफ्ट की वजह से, ठीक है, ऐसा देखने में आता है कि पहाड़ों में नदियां ओक्सबो लेक नहीं बनाती है। ओक्सबो लेक क्या होता है? गोखुर झील, गोखुर झील इनको कहते हैं। ये समुद्र के पास जब नदियां पहुंचने वाली होती है तब बनाती है, क्योंकि जैसे जैसे समुद्र के पास वो जाती है तो ढलान कम होती जाती है, तो नदियां ऐसे वेरी करने लग जाती है, इसे कहते हैं एंट्रोपी। तो ये भटकाव जो हो जाता है इसकी वजह से नदियां कभी कभी बहुत ज्यादा ऐसे घूम के चलती हैं और फाइनली ये किस में बदल जाता है कि ये वाला पोर्शन ऐसे, और फाइनली ये रिवर जो यहाँ की मिल गई है सीधी निकल जाती है, ऐसे सीधी निकल के, और यहाँ पर एक झील रह जाती है, जैसे गाय का खुर होता है उस शेप की झील। तो यहाँ पर एक गोखुर झील है, उसका नाम आप बताइए, काफी बार रिवाइज कर सके हैं, ये आपके लिए क्वेश्चन है। कौन सी झेलम की ओक्सबो लेक कौन सी है वो बताना है आपको कमेंट करके सभी को क्लास के एंड में, ठीक है, आपके लिए क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं नए क्वेश्चन पे। नया क्वेश्चन कौन सा है? अच्छा, एक और रिवर दी गई है, चेनाब रिवर। तो जम्मू से कौन सी रिवर बहती है? वो चेनाब रिवर है। ये ग्रेटर हिमालय है और ग्रेटर हिमालय के पास बाद ये लेसर हिमालय है, लेसर हिमालय के बाद ये शिवालिक हिमालय है। तो यहाँ से तो झेलम नदी बहती है और यहाँ से बहती है चेनाब नदी, ठीक है। ये ग्रेटर हिमालय यानी कि वृद्ध हिमालय हो गया। उसके बाद ये लेसर हिमालय यानी कि हिमाचल हिमालय, इसको हिमाद्री कहते हैं, इसको हिमाचल, और ये शिवालिक हिमालय, ठीक है। इनके बीच से ये चेनाब नदी बहती है और इसके बीच से ये झेलम नदी बहती है। इस तरीके से भी इस कंसेप्ट को याद रख सकते हैं। एट विच रिवर कोस्ट जम्मू इज सिचुएटेड, आंसर आ गया है, हमने आपको ऑलरेडी इसके बारे में बता ही दिया था, तो आपको आंसर पहले ही पता होना चाहिए कि ये किस रिवर की बात हो रही है, ठीक है। एट विच रिवर कोस्ट जम्मू इज सिचुएटेड, जम्मू कौन सी नदी के तट पर स्थित है, ये क्वेश्चन हो गया। आंसर दीजिए। कई बच्चों ने कहा है कि हमें आंसर देने दीजिए कीजिए और उसके बाद ही आंसर बताया कीजिए, तो आप आंसर दीजिए, उसके बाद मैं बताता हूँ। और पहले ये भी बात कही कि आप हर ऑप्शन से मेरी हैबिट है कि हर ऑप्शन से मैं बहुत सारे क्वेश्चन आपको सिखाने की कोशिश करता हूँ। इसी वजह से कभी कभी ये कंफ्यूजन हो जाता है कि असल में आंसर क्या था, ठीक है। तो हम पहले आंसर निकालेंगे, उसके बाद बाकी ऑप्शन पे जाएंगे। हाँ जी सर, हाँ जी, आपकी तरफ से आंसर आए हैं जो, उसमें देखते हैं चेनाब नदी की ही बात हो रही है। झेलम तो देखा है कश्मीर वैली से जाती है, कट गया, इंडस भी खत्म हो गया और रावी भी खत्म हो गया। हालांकि हम यहाँ पर कुछ थोड़ा बहुत पढ़ सकते हैं। जो चेनाब नदी है, ये चेनाब नदी हिमाचल प्रदेश से निकलती है। हिमाचल प्रदेश के में ये दो नदियां आपस में मिल जाती हैं, एक का नाम है चंद्र, दूसरी का नाम है भागा, दोनों मिलती है, तो यहाँ पर इसका नाम चंद्र भागा है, ठीक है। हिमाचल प्रदेश के से ये निकलती है। उसके बाद ये सिंधु नदी है। सिंधु नदी ये चाइना से निकलती है, चाइना के बोखारछू ग्लेशियर से निकलती है और वहां पर तिब्बत का जो पार्ट है ना, वहां से निकलती है। वहां पर इसका नाम है सिंघी कंबन या खंबन, ये इसका नाम है। भारत में इसका ये जब एंटर करती है तो लद्दाख से एंटर करती है, भारत में इसे सिंधु नदी कहा जाता है। रावी नदी रोहतांग दर्रे से निकलती है, हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रे से, ठीक है। तो यहाँ पर ये सारी नदियों के ओरिजिन हमने जाने। चलिए आगे बढ़ते हैं नए क्वेश्चन की तरफ। नया क्वेश्चन क्या कहता है देख लेते हैं। सतलुज रिवर ओरिजिनेट एट विच प्लेस, सतलुज नदी किस स्थान पर उत्पन्न होती है, कहां से निकलती है? बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पर एक लेक राक्षस ताल कहा गया है, फिर सियाचिन ग्लेशियर कहा गया है, सत्तोपंथ ग्लेशियर कहा गया और पिंडर ग्लेशियर कहा गया। ग्लेशियर क्या होता है? नदियां जब ऊपर की तरफ होती है तो जो हिमनद होता है, हिमानी जो होती है, उनको ग्लेशियर कहते हैं। नदी जो वहां जमी होती है ना, उसको कहते हैं हिमनद, ठीक है। तो यहाँ पर लेक राक्षस ताल को क्या कहा जाता है, कहाँ पे है ये लेक राक्षस ताल? ये हमारा आंसर हो गया, लेक राक्षस ताल कहा जाता है इसको। और ये तिब्बत में है, असल में ये तिब्बत में है, तो आपको देखना पड़ेगा कि लेक राक्षस ताल कहाँ पर है, तिब्बत में है। और आपको सतलुज रिवर का उद्गम भी तिब्बत में याद रखना पड़ेगा। ऐसी रिवर जो भारत के बाहर से निकलती है, भारत में ये रिवर एंटर करती है हिमाचल प्रदेश के शिपकिला दर्रे से एंटर करती है, ठीक है।
इस रिवर के ऊपर एक डैम बनाया गया है। इस डैम का नाम है भाखड़ा नांगल डैम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? अच्छा, कुछ बच्चे हमारे साथ जो नए जुड़े हुए हैं वो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है, ताकि आपको रेगुलर क्लासेस मिले। सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करेंगे तो आपको बेल आइकन भी दबाना चाहिए। बेल आइकन से आपको कोई भी क्लास मिस नहीं होगी, बस ये फायदा हो जाएगा, ठीक है। इसलिए आपको बोला जा रहा है कि सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को भी दबा लें। इसके अलावा आपने अगर हमारी ऐप डाउनलोड नहीं की है तो ऐप डाउनलोड कर लीजिए। ऐप डाउनलोड करेंगे तो आपको वहां पर बहुत सारी चीजें मिलेगी, जैसे काफी हमारे वहाँ टेस्ट सीरीज फ्री है, कुछ टेस्ट सीरीज हमारी पेड भी हैं, जैसे केवीएस पीआरटी की टेस्ट सीरीज है, आप उसमें ज्वाइन कर सकते हैं 599 से पे करके, ठीक है। हालांकि एनरोलमेंट का प्राइस हमने बहुत कम रखा था। अब 599 में आपको 20 टेस्ट दिए जाएंगे, साथ ही साथ आपको डीएसएसबी की टेस्ट सीरीज भी आपको अवेलेबल है, उसकी टेस्ट सीरीज भी आप एनरोल कर सकते हैं। इसके अलावा केवीएस पीआरटी के कोर्स में भी एनरोल कर सकते हैं और डीएसएसबी पीआरटी के कोर्स में एनरोल कर सकते हैं। आप डेमो क्लास देखिए और बाकी बच्चों से जो यहाँ पर मौजूद है रिव्यू ले सकते हैं, तो आपको क्वालिटी कंटेंट दिया जाएगा। केवीएस पीआरटी का जो बेस्ट कंटेंट क्वालिटी कंटेंट है, मैं बता रहा हूँ, किसी भी प्लेटफॉर्म पर आप जाके देखें, हमारा कंटेंट सबसे बेटर मिलेगा, क्योंकि मेहनत बहुत ज्यादा की गई है, सिलेबस ओरिएंटेड और इस तरीके से किया गया है कि आपको एनसीईआरटी भी की तरफ भी ना जाना पड़े। ईवीएस और साइंस इस तरीके से कोशिश की जा रही है। झेलम ओरिजिनेट करती है कहां से? वुलर लेक से, डल लेक से, लोनार लेक से या वेरीनाग? तो मैंने कहा था झेलम नदी वेरीनाग झील से निकलती है, बिल्कुल सही है, ये कश्मीर से होकर बहती है। और इसी से एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि गोखुर झील इसकी कौन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रॉम विच प्लेस इंदिरा गांधी कैनाल इज एक्सट्रैक्टेड? इंदिरा गांधी नहर किस स्थान से निकाली गई है? हरिके बैराज एट कॉन्फ्लुएंस ऑफ व्यास एंड सतलुज, भाखड़ा डैम से, हीराकुंड डैम से या रिहंद डैम से? हरिके बैराज दो नदियों का संगम पर है, व्यास और सतलुज के संगम पर हरिके बैराज है। ये हरिके बैराज से पंजाब में है, ये यहां से एक नहर निकाली गई है। जैसे भारत का ऊपर वाला हिस्सा अगर आप देखें तो लगभग कुछ कुछ ऐसा ऐसा आपको दिखाई देगा वो। तो यहाँ पर एक डैम बनाया गया है जो यहाँ पर सतलुज और व्यास आके मिलती है, यहाँ से डाइवर्ट करके पानी लेके जाएगा। हालांकि ये तो सीधी निकल जाएगी, ये पश्चिम राजस्थान की तरफ लेके गई। भारत की सबसे बड़ी नहर है इंदिरा गांधी नहर। इस इंदिरा गांधी नहर हरिके बैराज के कॉन्फ्लुएंस से ये निकाली गई है ऑन द कॉन्फ्लुएंस ऑफ व्यास एंड सतलुज। भाखड़ा नांगल डैम जो है वो सतलुज रिवर पर है, सतलुज रिवर पर। हीराकुंड डैम महानदी पर है और रिहंद डैम जो है वो रिहंद नदी पर है। गंगा की एक सहायक नदी है छोटी सी, रिहंद नदी। चलिए आगे बढ़ते हैं। द लेक मेड बाय डैम भाखड़ा ए सतलुज रिवर। सतलुज रिवर पर एक लेक बनी हुई है जिसका नाम क्या है? सतलुज रिवर पर जो लेक बनी है, क्योंकि पानी इकट्ठा हो जाता है बांध के वहां पे, तो एक आर्टिफिशियल लेक बन जाती है। तो उसका नाम क्या है? गोविंद सागर, सरदार सरोवर, पुलिकट लेक या चिल्का? तो यहाँ पर इसका सही आंसर है, देखो, भाखड़ा डैम जो हिमाचल प्रदेश में है, एट द बॉर्डर ऑफ हिमाचल एंड पंजाब पे, ये सतलुज रिवर पर है। भारत का सबसे बड़ा डैम कहा जाता है, वाटर स्टोरेज कैपेसिटी ज्यादा है ना, इसी वजह से। तो यहाँ पर गोविंद सागर लेक बनी हुई है। इस जो लेक बनी उसका नाम रखा गया है गोविंद सागर लेक। सरदार सरोवर जो लेक है वो लेक बनी हुई है नर्मदा नदी पर, नहीं सॉरी, ये बांध है। सरदार सरोवर बांध जो है वो नर्मदा नदी पर बना हुआ है, ठीक है। उसके बाद पुलिकट लेक, पुलिकट लेक आंध्र प्रदेश में है। इसी आंध्र प्रदेश की पुलिकट लेक के अंदर ही श्रीहरिकोटा द्वीप है, जहां से हम अंतरिक्ष छोड़ते हैं। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र जो है वो इसी लेक के अंदर है। और भारत की सबसे बड़ी झील और सबसे बड़ी खारे पानी की झील उड़ीसा में है चिल्का झील, ठीक है। तो ये सारी झील आपने रिवाइज की। आगे बढ़ते हैं। विच रिवर इज कॉल्ड एज मौन ऑफ ओडिशा? किस नदी को ओडिशा का शोक कहा जाता है? बताइए। महानदी, हुगली, दामोदर या सुवर्ण रेखा? ये सारी की सारी नदियां आपको ईस्ट फ्लोइंग रिवर का एग्जांपल दिया गया है, जो बंगाल की खाड़ी में जाके गिरती है। हुगली तो उड़ीसा में जाती नहीं है, दामोदर भी नहीं जाती है। दामोदर जो है वो पश्चिमी बंगाल में जाती है और हुगली नदी में जाके मिल जाती है।
महानदी उड़ीसा में है और फिर स्वर्ण रेखा है, तो महानदी हमारा सही आंसर है। महानदी पर ही हीराकुंड डैम है जो भारत का सबसे लंबा डैम है। ठीक है, महानदी हमारा सही आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं। Which river is called as the biggest biodesert because of high level of sewage pollution in India? किस रिवर को भारत का सबसे बड़ा जैव रेगिस्तान कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर सबसे बहुत ज्यादा प्रदूषण हो रहा है। किसका? सीवरेज जो सीवर से जो कचरा आता है उसका। दामोदर रिवर, महानदी, हुगली एंड गंगा। तो इसका सही आंसर क्या है आप बताइए, उसके बाद मैं भी बताता हूँ। चलिए, इसका सही आंसर है दामोदर रिवर। दामोदर रिवर को जो है भारत की रिवर कहा जाता है क्योंकि यूरोप की रिवर नदी के किनारे पर सबसे बहुत ज्यादा कोयला मिलता है और भारत में सर्वाधिक जो कोल डिपोजिट है वो दामोदर नदी की जो रिफ्ट वैली है उसमें ही मिलता है। ठीक है, तो दामोदर रिवर की जो रिफ्ट वैली है उसमें सर्वाधिक कोयले के डिपोजिट भारत के अंदर यहाँ पर है, इसलिए इसको भारत की रिवर कहा जाता है। विच रिवर ओरिजिनेट फ्रॉम त्र्यंबक प्लेस ऑफ नासिक इन महाराष्ट्र? महाराष्ट्र में नासिक के त्र्यंबक स्थान से कौन सी नदी निकलती है? ठीक है, कृष्णा, गोदावरी, कावेरी और तुंगभद्रा। कौन सी रिवर है जो कि महाराष्ट्र के नासिक से निकलती है? कृष्णा, कावेरी। सही आंसर है गोदावरी नदी। महाराष्ट्र के त्र्यंबक पठार से निकलती है गोदावरी नदी और ये फाइनली बे ऑफ बंगाल में जाके गिरती है। इसकी कई सारी सहायक नदियां भी हैं। इसकी सहायक नदियों के नेमिंग अगर आप कर सकते हैं तो जरूर करें। कृष्णा नदी नहीं है, कृष्णा नदी जो है वो कर्नाटका नहीं, ये भी महाराष्ट्र के महाबलेश्वर से निकलती है। कावेरी नदी कर्नाटका के कावेरी के पास ब्रह्मगिरी हिल से निकलती है। तुंगभद्रा रिवर जो है सहायक नदी है किसकी? कृष्णा की। ठीक है, इसी के किनारे पर हम्पी नामक स्थान पर विजयनगर साम्राज्य के अवशेष मिले हैं। हमारा सही आंसर गोदावरी है। गोदावरी नदी की कुछ सहायक नदी है जैसे पूर्णा, वर्धा, इंद्रावती, ठीक है, पेनगंगा, वेनगंगा और सबरी, मंजरा और परवरा। ये सारी की सारी नदी जो है वो गोदावरी की सहायक नदी है। 4 नदियां हैं जिनके किनारे पर कुंभ का मेला लगता है, उसमें एक गोदावरी भी है। जो 4 स्थान है, सॉरी, उसमें गोदावरी का नासिक स्थान है, वहां पर भी कुंभ का मेला लगता है। चलिए बढ़ते हैं नए क्वेश्चन की तरफ। हमने बता दिया कृष्णा नदी के बारे में कि वो महाबलेश्वर से निकलती है महाराष्ट्र के, और कावेरी नदी जो है वो कहां से निकलती है? कर्नाटका के ब्रह्मगिरी हिल से निकलती है। फेमस विजयनगर एम्पायर वाज सिचुएटेड एज कोस्ट ऑफ विच रिवर? तुंगभद्रा रिवर के किनारे पर विजयनगर साम्राज्य के जो है अवशेष मिले हैं। हम्पी नामक स्थान पर वर्ल्ड हेरिटेज साइट है यूनेस्को की, जहां पर इनके जो अवशेष वहां पर आपको मिले हैं। तो फीडियाज एकेडमी पे आप क्लासेस देख रहे हैं। फीडियाज एकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। फीडियाज एकेडमी के टेलीग्राम चैनल को आपने अगर आप तैयारी कर रहे हैं सिंसियरली तो टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें, जिसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। ठीक है, नीचे जो डिस्क्रिप्शन होता है उस पर अगर वो उसको क्लिक करेंगे तो उस पर आपको लिंक मिल जाएगा। अदरवाइज आप टेलीग्राम पे द फीडियाज एकेडमी नाम सर्च करेंगे तो भी आपको इसका पता चल जाएगा। ठीक है, अब मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ ले जाता हूँ। जिस बच्चे को हमारे कोर्स के बारे में, फीचर्स के बारे में जानना है तो वो इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं 90134 एंड 90146। ठीक है, ये 10 नंबर हो गए। इस पे आप मैसेज कर सकते हैं फीचर्स जानने के लिए, तो आपको उस कोर्स के फीचर डेमो क्लासेस के लिंक मिल जाएंगे। आप डेमो क्लासेस खुद भी जाके देख सकते हैं, वो यूट्यूब के हमारे प्लेलिस्ट पे भी पड़ी हुई है और इसके अलावा वो हमारी ऐप पर भी कोर्स में पड़ी हुई है। आप बच्चे अगर रिवीजन करना चाहते हैं तो हर सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट बनाई गई है यूट्यूब चैनल पर, तो आप उन प्लेलिस्ट से बार बार रिवाइज कर सकते हैं, क्योंकि आपकी अपनी पढ़ने की स्पीड कुछ और है, उस स्पीड को फॉलो कर सकते हैं आप। तो प्लेलिस्ट जो बनी हुई है उस प्लेलिस्ट को फॉलो कीजिए, और प्लेलिस्ट के अंदर आपको स्पीड में पढ़ना अगर चाहते हैं, आप अपना टाइम बचाना चाहते हैं, तो आपको 2.0 या 1.5 स्पीड करके भी वीडियो देख सकते हैं, आपका टाइम बचेगा। महाबलेश्वर ए वेरी फेमस टूरिस्ट स्पॉट इज ओरिजिनल प्लेस ऑफ विच रिवर? महाराष्ट्र की बात हो रही है। कौन सी नदी का एक उद्गम केंद्र है? कृष्णा रिवर का।
उद्गम केंद्र है। इसका सही आंसर आपको पता है, अभी थोड़ी देर पहले रिवाइज करवाया है। विच इज द ओरिजिन प्लेस ऑफ कावेरी रिवर इन कर्नाटका, कर्नाटका से जो कावेरी नदी निकलती है उसका ओरिजिन प्लेस कहां पर है? ताल के कावेरी इन ब्रह्मगिरी, अनामुदी पीक, दोडाबेटा पीक या महेंद्रगिरी। तो देखिए कर्नाटका में ये पीक नहीं है, ये पीक भी नहीं है। अगर आपने जो पेनिनसुलर इंडिया है उसकी पीक्स वगैरह अगर पड़ी है तो सबसे ऊंची जो चोटी है वो अनामुदी पीक है, दूसरे नंबर पर ये है। और ये तो ईस्टर्न घाट की सबसे ऊंची चोटी है जो कि उड़ीसा के अंदर है, तो ये तो है भी नहीं कर्नाटका में, यहाँ पे तो कंफ्यूजन भी नहीं होगा। तो यहाँ पर ताल कावेरी का ब्रह्मगिरी क्षेत्र है जहां से कावेरी नदी निकलती है, इसके ऊपर ही शिव समुद्रम परियोजना बनाई गई है। विच वन रिवर डज नॉट फॉर्म डेल्टा, कौन सी नदी ऐसी है जो कि डेल्टा नहीं बनाती है? तो इसका सही आंसर हो गया गोदावरी या कावेरी या नर्मदा या कृष्णा। तो आप अगर भारत की नदियों को पढ़ते हैं तो आप सभी जानते हैं कि जो ईस्ट फ्लोइंग रिवर है वो सभी डेल्टा बनाती हैं, वेस्ट फ्लोइंग रिवर जो है वो यूज सीरीज बनाती हैं। यूज सीरीज जो होती है वो उनको कहते हैं ज्वार नद मुख, ज्वार नद मुख, यानी कि नदी का ऐसा मुख इस तरीके से जहां पर वो कटा हुआ है, यहाँ नदी के अंदर समुद्र का ज्वार घुस जाता है, तो यहाँ डेल्टा नहीं बन रहा। और डेल्टा में क्या होता है कि नदी जहां पर समुद्र में आके गिरती है वहां डिपोजिशन हो रहा है उसके द्वारा लाई गई मिट्टी का, और वहां से जमीन थोड़ी बाहर की तरफ बनती जा रही है, ठीक है, तो ये डेल्टा हो गया। तो हमारे एक रिवर है वेस्ट फ्लोइंग रिवर नर्मदा नदी जो डेल्टा नहीं बनाती, तापी रिवर भी ऐसी ही है जो कि डेल्टा नहीं बनाती, यानी कि वेस्ट फ्लोइंग रिवर जितनी है वो डेल्टा नहीं बनाती। विच रिवर डज नॉट फॉलो द स्लोप ऑफ साउदर्न पेनिनसुला, कौन सी नदी दक्षिणी प्रायद्वीप का ढाल को फॉलो नहीं, अनुसरण नहीं करती? गोदावरी, तापी, कृष्णा, कावेरी। कौन सी रिवर है जो कि साउदर्न पेनिनसुला, पेनिनसुला जो भारत का प्रायद्वीप है उसको कहते हैं, जो तीन तरफ से पानी से घिरा होता है उस जमीन को पेनिनसुला कहते हैं। तो कौन सी नदी है? देखिए नॉर्मली ढाल ये है, जो हमारा पेनिनसुला का ढाल है वो ये है, तो यहाँ पर कौन सी नदी फॉलो नहीं करती? तो एक रिवर तापी दी हुई है, इसके अलावा कृष्णा नदी भी है जो कि वेस्ट की तरफ फ्लो होती है। कारण ये है कि ये एक रिफ्ट वैली से फ्लो कर रही है, जो रिफ्ट वैली होती है वो जमीन के धंसने से बनती है, जमीन पहले यहाँ पर थी फिर वो नीचे की तरफ धंस गई तो ऐसे हो गया, तो यहाँ से रिवर फ्लो करती है फिर इसको फॉलो करती है, ढाल को फॉलो नहीं करती। तो यहाँ पर दो रिवर ऐसी है जो नर्मदा और तापी जो इस रिफ्ट वैली से बहते हुए इसे कहते हैं होस्ट एंड ग्रेबन टोपोलॉजी, ये ऊंचा स्थान जो रहेगा होस्ट कहेगा उसको ग्रेबन कहेंगे। तो ये नदियां जो है फॉलो नहीं करती किसको? ढाल को। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर फॉर्म यूसरीज, कौन सी नदी यूसरी का निर्माण करती है? गोदावरी एंड कृष्णा, ये तो डेल्टा का निर्माण करती है क्योंकि ये ईस्ट फ्लोइंग रिवर है। गंगा एंड ब्रह्मपुत्र, ये भी ईस्ट फ्लोइंग रिवर है, ये भी डेल्टा का निर्माण करती है। कृष्णा एंड कावेरी, ये भी डेल्टा का फॉर्मेशन करती है और ईस्ट फ्लोइंग रिवर है। और नर्मदा एंड तापी ये फॉलो नहीं करती, जो ढाल है या वेस्ट की तरफ फॉलो करती है और यहाँ पर यूज सीरीज यानी कि ज्वार नदमुख बनाती है, ठीक है। तो हमारा सही आंसर क्या हो गया? डी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच वन स्टेटमेंट इज रॉन्ग अबाउट पेनिनसुलर रिवर, प्रायद्वीपीय नदियों के बारे में कौन सी स्टेटमेंट जो है वो गलत है? दीज आर सीजनल इन नेचर, ये प्रकृति में मौसमी है। दीज रिवर हैव लेस अमाउंट ऑफ फ्लो एज कम्पेयर टू हिमालयन रिवर, हिमालय नदियों की तुलना में इन नदियों में जो है फ्लो कम है। ऑल ऑफ दीज रिवर फॉर्म डेल्टा इन बे ऑफ बंगाल, ये सभी नदियां बंगाल की खाड़ी में डेल्टा बनाती है। गोदावरी प्रायद्वीप की सबसे लंबी नदी है, बताइए कौन सा स्टेटमेंट रॉन्ग है? सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चन होता है जिसमें कौन सा कथन गलत पूछा जाता है, तीन ठीक होंगे और एक गलत होगा, यही हमारा आंसर निकलेगा। फिर ये सीजनल है, बिल्कुल ठीक है। लेस वाटर फ्लो है इन कंपैरिजन टू हिमालयन रिवर, क्योंकि हिमालयन रिवर में रेन का वाटर भी आ जाता है बाद में और आइस का वाटर भी होता है। और ये जो प्रायद्वीप की नदियां हैं, यहाँ के जो प्रायद्वीप के जो पहाड़ है इतने ऊंचे नहीं है कि बर्फ जमे, यहाँ पर रेन वाटर से ही होता है। ये दोनों ही स्टेटमेंट ठीक हो गई। उसके बाद ऑल ऑफ दिस रिवर फॉर्म डेल्टा इन बे ऑफ बंगाल, पेनिनसुलर रिवर की सारी नदियां बे ऑफ बंगाल में डेल्टा बनाती हैं। गोदावरी इसकी सबसे लंबी नदी है, बिल्कुल, ये भारत की सेकंड लॉन्गेस्ट रिवर है। इसको दक्षिण गंगा भी कहा जाता है और वृद्ध गंगा भी कहा जाता है गोदावरी को, ठीक है। तो यहाँ पर एक स्टेटमेंट दी गई है ये वाली, जिसमें कहा कि सभी नदियां बंगाल की खाड़ी में डेल्टा बनाती, जी नहीं, कुछ जाती है अरब सागर के अंदर और वो डेल्टा नहीं बनाती, जैसे नर्मदा, तापी, और कुछ छोटी नदियां भी है जैसे माही नदी है जो कि गुजरात में है, और साबरमती नदी है वो भी गुजरात में है।
ये नदियां ऐसी हैं जो कि डेल्टा नहीं बनाती, ये ज्वार नदमुख बना दी। विच रिवर हेल्प इन मेकिंग कोलकाता नेविगेबल फॉर पोर्ट ऑपरेशन, पोर्ट ऑपरेशन के लिए कलकत्ता को नौगम्य बनाने वाली कौन सी नदी मदद करती है? हुगली रिवर, दामोदर रिवर, महानदी रिवर या गंगा? तो यहाँ पर आप देखिए गंगा नदी जब भारत और बांग्लादेश की सीमा पर चलती है, ये इंडिया हो गया और ये बांग्लादेश, यहाँ पर आकर ये दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है, एक रिवर एक पार्ट इधर जाता है दूसरा इधर। बांग्लादेश में इसे कहा जाता है पद्मा, जो बाद में ब्रह्मपुत्र नदी जिसे बांग्लादेश में जमुना कहा जाता है उसके साथ मिलती है, और मेघना रिवर दोनों का जो मर्जर हो जाता है उसको मेघना कहा जाता है, जिसके मुहाने पर हमें सुंदरबन डेल्टा मिलता है। और दूसरा पार्ट जो है वो हुगली रिवर के रूप में पड़ता है, जो कि वेस्ट बंगाल से होते हुए बे ऑफ बंगाल में जाके गिर जाता है। इसी नदी की वजह से ये नदी कलकत्ता से होते जाती है और यहाँ पर समुद्र के किनारे पहुंच जाती है। तो कलकत्ता काफी अंदर की तरफ है, इसको पोर्ट की तरह यूज करने में ये नदी हेल्प करती है। ठीक है, तो हमारा आंसर हो गया हुगली रिवर, बाकी हमारे ऑप्शन नहीं है। सेकंड लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड लास्ट क्वेश्चन क्या कहता है? एट विच प्लेस यमुना मीट्स गंगा इन इंडिया, कौन सी जगह पर यमुना भारत में गंगा से मिलती है? यमुना भारत की सबसे लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी है, यानी कि सभी सहायक नदियों के अंदर सबसे लॉन्गेस्ट है, गंगा की सबसे लॉन्गेस्ट है, और गंगा की में ये राइट की तरफ से आके मिलती है। ये दोनों यूके से निकलती है, उत्तराखंड से, ये गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है गोमुख नामक स्थान पर, ये यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है बंदरपुछ जो पीक है चोटी है वहां से निकलती है, और ये राइट से बहती हुई आती है और प्रयागराज में आकर नियर पटना नहीं है, कलकत्ता नहीं है, कानपुर नहीं है, त्रिवेणी संगम और प्रयागराज और उत्तर प्रदेश, यहाँ पर आकर ये मिलती है। इस यमुना की भी कई सहायक नदियां जैसे चंबल नदी है, सिंध, बेतवा, केन, कई नदियां हैं। जैसे चंबल है, चंबल नदी इसकी सहायक नदी है, और फिर सिंध नदी है, फिर बेतवा नदी है और केन नदी है। ठीक है, बेतवा नदी के किनारे पर सांची का स्तूप है। चंबल नदी की एक सहायक नदी है बनास, ध्यान रखें, जो कि अरावली रिवर अरावली पर्वत से निकलती है। तो ये प्रयागराज में आके मिलती है, किसमें? गंगा में। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच रिवर इज कॉल्ड एज रूअर ऑफ इंडिया बिकॉज ऑफ लार्ज कोल डिपोजिट, बड़े कोयले के खदानों के कारण, डिपोजिट्स के कारण जो है भारत की रूअर किस नदी को कहा जाता है? दामोदर, महानदी, सुवर्णरेखा या ब्राह्मणी? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा दामोदर रिवर, जो कि भारत की रूअर कहलाती है। इस रिवर के किनारे भारत के सबसे ज्यादा लार्ज जो है कोल डिपोजिट है। दामोदर को बंगाल का शोक भी कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम अपनी क्लास को एंड करते हैं। आपको ये क्लास कैसे लगी, हेल्पफुल रही रिवीजन के लिए, जरूर लाइक करें, अपने फीडबैक दीजिए हमें कमेंट करके। साथ ही साथ आप शेयर भी कर सकते हैं आपके दोस्तों के साथ, रिकमेंड कर सकते हैं हमारे चैनल को। साथ ही साथ आप ऐप डाउनलोड कीजिए अगर आप डाउनलोड नहीं किए हैं, और अगर आप हमारे कोर्सेज से जुड़ना चाहते हैं तो बेझिझक कोर्सेज से जुड़ सकते हैं। केवीएस पीआरटी का कोर्स कंप्लीट है, इसके अलावा सब्जेक्ट वाइज भी कोर्स है, और डीएसएसबी पीआरटी का कोर्स कंप्लीट है, जिसमें पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों ही है, साइकोलॉजी और सारी चीजें हैं। लेकिन अगर आप डीएसएसबी टीजीटी पीजीटी का जनरल पार्ट की तैयारी करना चाहते हैं तो उसके लिए भी कोर्स अवेलेबल है, तो आप उससे जुड़ सकते हैं। तो आप सभी बच्चों को तैयारी करनी शुरू कर देनी चाहिए अभी से। अगर टाइमिंग कम है तो कोर्स को ज्वाइन कीजिए, अपने आप से तैयारी भी कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। उसके लिए थोड़ा सा रिसर्च करनी पड़ेगी, बस इतना ही है, और उसके लिए थोड़ा सा आपको टाइम ज्यादा लगाना पड़ेगा, और कोर्स से ज्वाइन करेंगे तो आपको सारी चीजें तैयार मिलेंगी, आपको फायदा मिलेगा। तो आप सभी बच्चे ध्यान रखें कि थोड़ा मोटिवेशन पे हम बात करते हैं हमेशा, कि सुबह एक विचार मन में जरूर लेके आए कि क्या कल का दिन पूरा था, कल का दिन आप सेटिस्फाइड थे पढ़ने में? अगर नहीं सेटिस्फाइड थे तो आज का दिन आपके हाथ में है। हर एक दिन एक न्यू डे होता है, नया दिन होता है। पिछली गलतियों को या पिछली चीजों को आप छोड़ दीजिए। पिछला बोझ जो होता है ना उसको लेके मत चलिए। जब आप किसी जर्नी पे चलते हैं, ठीक है, तो जितना कम बोझ लेके चलेंगे उतना ही आपको जो है नुकसान कम होगा, उतना ही आप स्लो कम चलेंगे। अपने पिछली पास्ट की जो अनसक्सेसफुल वो हुए हैं, आपके वेंचर हुए हैं, पास्ट में सफलता नहीं मिली है, उन पास्ट के एक्सपीरियंसेस को छोड़ते चले, मतलब उनके गिल्ट को छोड़ते चले। ठीक है, कॉन्फिडेंस को डाउन ना करें। हाँ, उनसे जो एक्सपीरियंस मिला है उसको जरूर साथ लेके चले, कोई बात नहीं,
लेकिन अपने पास्ट के बोझ को साथ लेके ना चले जब जर्नी पे चले। आज नया दिन है, नई शुरुआत है, नई शुरुआत को आप एक नया आगाज दीजिए। बहुत मेहनत के साथ एक इस दिन को कामयाब बनाइए। आपको फील होना चाहिए कि हाँ आज बहुत पढ़ा हूं मैं, आज बहुत पढ़ी हूं मैं। उस तरीके से पढ़िए कि आपको सेटिस्फेक्शन मिले, आपको कॉन्फिडेंस मिले और आपको अपने आप पे भरोसा बढ़े। ठीक है, इस तरीके से पढ़िए। आपका दिन अच्छा हो, आपका दिन शुभ हो, खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत। खूब मेहनत कीजिए।